मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी दर्शकों को मेरी राम राम। हम इस वक्त मौजूद है भुन्ना की अनाज मंडी में और आज आप सभी को जैसे पता है कि कुरुक्षेत्र की पीपड़ी में किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है। जो 3 नए कृषि अध्यादेश हैं उन्हीं को लेके आज जो कृषि रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी मुद्दे से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चांदीराम कड़वासरा, जो कि भुन्ना मंडी से किसानों व व्यापारियों मजदूरों को लेकर यहाँ से रैली के लिए कूच करने वाले हैं। सर नमस्कार। देखिए जी, भुन्ना अनाज मंडी पूरी बंद है। व्यापारी, मजदूर, मुनीम तमाम यहाँ किसान इलाके का आया हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से अभी रवाना होंगे पीपली के लिए और बिल्कुल सरकार के आमने सामने आर पार की लड़ाई होगी ये। और जो 3 अध्यादेश लेके आई है सरकार, इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर व्यापारी किसान बिल्कुल एकजुट है और ये लड़ाई लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई का बिगुल बजाने के लिए भी तैयार है। अच्छा, एक बात और बताओ सर, सरकार कह रही है कि एमएसपी किसानों को मिलेगा, वहीं व्यापारी और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसान और व्यापारी के बीच में इनका आपसी का बहुत बड़ा रिश्ता है और ये सन 47 के बाद जो देश आज़ाद हुआ, इसका निर्माण करने के लिए व्यापारी और किसान ने जो भूमिका निभाई, उन्होंने वो तार तार कर दी। इनके रिश्ते बिल्कुल ख़त्म कर दिए। किसान की फसल बिल्कुल कोड़ियों के भाव बिकेगी और बिल्कुल किसान और व्यापारी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जी धन्यवाद। अजय झाझड़ा एडवोकेट जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। कुछ नए मेंबर हमारे साथ जो जुड़े हैं जिनको अब तक इन कृषि अध्यादेशों के बारे में पता नहीं है। तो सर नमस्कार। पहले तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये अध्यादेश है क्या और इनसे किसानों को क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं कानून की भाषा में इनकी व्याख्या करूं तो दर्शकों के थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मैं सीधा सीधी बता देता हूं आपको कि ये 3 अध्यादेश, पहला है मंडीकरण का विरोध। जी, जो हमारे पूर्व सरकारों ने मंडीकरण की जो व्यवस्था कर रखी है, किसान अपना जो फसल तैयार करके मंडी में लेके आता है, तो अब इस अध्यादेश के अंदर सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के आएगा तो उस पर मार्केट फीस लगेगी। मोटा मोटी मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि लगभग 9% खर्चा मंडी का आ जाता है। मार्केट फीस है 2.5% आड़ती है, कुछ जो है मजदूरी का हो जाता है। 9 रुपये मोटा मोटी वो बैठता है। तो मेरा कहने का सीधा दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई किसान अपनी फसल मंडी में लेके आएगा तो उसकी 91 रुपये में बिकेगी और अगर वो बाहर बेचता है तो 100 रुपये में बिकेगी। लेकिन उसकी कोई पैसे की गारंटी नहीं है, किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ हम मंडी में बैठे हैं तो हम लाइसेंसधारी व्यापारी हैं। हर हिसाब किताब से किसान को हम पैसे की गारंटी देते हैं। अगर कोई दिक्कत पैसे में लेट लतीफ़ी होती है तो वो हमारे साथ होती है। किसान को हम उसी समय पेमेंट करते हैं। जैसे ही अगर हम गेहूं की बात करें तो हमारी पेमेंट लगभग इस बार 1 महीना लेट आई है, लेकिन हमने किसान का माल तुलते ही उसको खाद, बीज, दवाई, क्योंकि उसको नरमे की बिजाई करनी थी, किसी भी आड़ती ने, अगर हम पूरे हरियाणा और पंजाब की बात करें तो किसी भी आड़ती को, किसी भी किसान को आड़ती ने पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आने दी है। सरकार के भरोसे तो हमारे खेत खाली रहते। तो एक कानून तो यह हो गया। दूसरा ये है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, दूसरा कानून, वो सरकार ने उसकी एक, जो हमारे जीवन उपयोगी जो वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, उनकी एक लिमिटेशन होती थी। उससे ज़्यादा कोई व्यापारी उनको स्टोरेज नहीं कर सकता था। अब सरकार ने वो जो है लिमिटेशन तोड़ दी गई है। कोई भी बड़ा व्यापारी और चाहे जितनी मात्रा में वो उस वस्तु का भंडारण कर सकता है। तो ये जो है कानून जो है चंद घरानों के लिए है। वो पूरे उत्पाद पे, जैसे हम गेहूं की बात कर लें, धान की बात कर लें या किसी दूसरी फसल की बात कर लें, सरसों की बात कर लें, हिंदुस्तान के अंदर 1-2 घराने हैं, वो इस तमाम फसल को खरीद के स्टोरेज करके रख लेंगे और बाजार के अंदर जो है अभाव हो जाएगा। काला बाजारी जो है चरम सीमा पे पहुंच जाएगी और जब कोई चीज़ किसी 1 या 2 व्यापारी के पास है तो उसके भाव जो है मनमाने होंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस आवश्यक वस्तु अधिनियम को जो उसकी जो सीमा तोड़ दी गई है, इससे मजदूर, किसान, व्यापारी, आम जन प्रभावित होगा। इतना जो काला कानून सरकार लाने जा रही है ये। और तीसरा है जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान को उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत
किसान अपने खेत में ही मजदूर बन के रह जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, कारपोरेटेड घराने आएंगे खेती की दुनिया में, और वो किसान को कहेंगे कि हम हमारा बीज ले, खाद ले, और आप जो है ये गेहूं बीजो, हम आपका इस भाव वापस लेंगे। लेकिन उनको लेना नहीं है। वो कोई ना कोई जब उसका उत्पाद तैयार हो जाएगा तो उसमें कोई नुक्स निकाल देंगे कि भाई अंडर साइज है या डिसकलर है या इसमें मॉइस्चर है। जैसे अभी हमारे पूरे हरियाणा के आड़ती पीड़ित हैं। किसान अपना उत्पाद बेच गया, सरकार की एजेंसी ने जांच परख के ले लिया वो, और अभी लस्टर लॉस के नाम से आड़ती के लगभग 9-10 रुपया जो है प्रति केजी इन्होंने काट लिया कि भाई लस्टर लॉस हो गया। तो ये बड़ी भारी जो है लूट मचा रखी है सरकार ने। तो ये जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये बड़ा भारी छलावा है किसान के साथ, और ऐसे हालात कर दिए जाएंगे कि कुछ समय किसान अपने खेत में कृषि मजदूर रहेगा और फिर उसको वो जमीन बेचने के लिए भी विवश होना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये हिंदुस्तान की जो धरा है ये भी चंद घरानों की जो है जागीर बन जाएगी। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर हम आसाम की बात करें, वहाँ इसी तरह जैसे हम मूंग की, चावल की, गेहूं की खेती करते हैं, इसी तरह चाय के बागान हुआ करते थे। और हर किसान के, किसी के 1 एकड़ में, किसी के 2 एकड़ में, किसी के 4 एकड़ में, इसी तर्ज पे वहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई। और जो बागवान किसान थे उन्होंने पहले ठेके पे लिया, वो वहाँ जो है उसको इसी तर्ज पे वहाँ काम करना। आज जो है वहाँ का किसान, आसाम का किसान भूमिहीन हो चुका है। जो बागानों का मालिक था उसके बागान मल्टीनेशनल कंपनियों के बन चुके हैं, और वो उन बागानों में चाय की पत्तियां चुनता है। तो वो समय यहाँ हरियाणा और पंजाब में भी आने वाला है। वही दिन यहाँ के किसान के भी, अगर ये अध्यादेश किसी तरीके से लागू हो जाता है तो यहाँ भी वही हालात हरियाणा और पंजाब के किसान की होगी। सरकार तो कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आय दुगनी कहाँ होगी? ये जो है किसानों की मौत के आंकड़े दूना करना चाह रही है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आय दुगनी कैसी होगी? आप तो पत्रकार हैं, आप पीछे के आंकड़े उठा के देखो। जो हमारी अब ये बात कर रहे हैं, जैसे आज गेहूं तो बढ़ाई है 100-150 रुपया 2-3 साल में, और डीजल का भाव देखो, डीएपी का भाव देखो, यूरिया का भाव देखो, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कहीं 3-4 गुना बढ़ गई है। और ये मात्र जो है 100-150 रुपया बढ़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। और इसमें अगर हमें उसको करें तो 10-1% मुश्किल से बढ़ी होगी। 100% डबल कैसे? अध्यादेशों में कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट किसान की वो खाते में आ जाएगी। आप कह रहे हो कि पेमेंट बहुत ज़्यादा लेट होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? वो मैं इस बार की कह रहा हूँ, उसमें ऐसे है, अब जैसे व्यापारी, अब जो मंडीकरण का सिस्टम है, अगर किसी कारणवश व्यापारी लेट करता है तो मंडी स्तर पे मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी बैठते हैं। मार्केटिंग बोर्ड का दफ्तर है, वो वहाँ सेक्रेटरी को लिख सकता है कि भाई मेरे जो है फलां दुकान पे मैंने अपना फसल बेची थी और अभी मेरी पेमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद किसान मार्केटिंग के आला अधिकारियों के पास जा सकता है, एसडीएम है, डीसी है, कमिश्नर है, उनके वहाँ जा सकता है, कोर्ट कचहरी में जा सकता है। और अभी इसमें जो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो सिस्टम किया है, कोई व्यापारी गांव से अगर किसी किसान का उत्पाद लेकर के जाता है तो उसमें कानून बनाया गया है कि वो डिस्प्यूट जो है एसडीएम के यहाँ जाएगा और एसडीएम जो है उस पर अपना फैसला देगा 1 महीने के अंदर। अगर वहाँ वो ना संतुष्ट होती है पार्टी तो वो डीसी के यहाँ अपील कर पाएगी। तो एक किस्म से मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोर्ट में जाने का भी अधिकार जो है किसान से छीन लिया गया है। फिर दूसरी बात है, हम तो लाइसेंसधारी आड़ती हैं, हमारे पे हर तरीके की सरकार का कंट्रोल है। हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? उस आदमी को जो इस अध्यादेश के हिसाब से व्यापार करेगा उसको खाली पैन कार्ड चाहिए, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार का क्या नियंत्रण रहेगा उस व्यापारी पे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पैन कार्ड तो 50-60 रुपए में कोई भी ऑनलाइन के जो दफ्तर खोले हुए लोग बैठे हैं वो बना के दे देगा।
उसने 70-80 व्यापार करने के लिए मेरा मानना है कि एक आदमी को सिर्फ 70-80 रुपए की ही जरूरत है। वो पैन कार्ड बनवाओ और गांव में घुस जाओ और वहां से अपना माल ले और लेके चले जाओ। उसको कोई रोके टोके नहीं गा, उसको कोई बिल की जरूरत नहीं है, ना मार्केटिंग के अधिकारी रोकेंगे ना और दूसरी जो एजेंसियां हैं सरकार की वो नहीं रोकेंगे। वो अपना डाल के हिंदुस्तान के किसी कोने में ले जाओ, वहां बेच दो, वो वापिस क्यों आएगा, वो वहीं सेटल हो जाएगा, अपना कारोबार कर लेगा। कहाँ कौन दिलवाएगा उसके पेमेंट है? अगर ऐसा यहाँ कानून है तो अभी कल की बात है, चांदीराम जी कह रहे थे एक फौजी के साथ यहाँ 25-30 लाख का फ्रॉड हुआ है, उसके दिवा दो। उसने पर्चा दर्ज भी करवाया भुन्ना में, फ्रॉड हुआ है उसके साथ। कानून यहाँ कानून नाम की जंगल राज है ही नहीं कोई, उसके दिलवा दो। हम मान लेंगे कि हमारे भी कहीं अगर ऐसी नौबत आती है तो हमारे पैसे भी सुरक्षित हैं। तो अभी क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग ये तत्काल प्रभाव से जो है ये कानून वापस लिए जाएं और एक स्पेशल कानून बनाया जाए जिससे हिंदुस्तान के हर किसान को एमएसपी खरीद की गारंटी हो कि उसका उत्पाद अगर उससे बाजार भाव नीचे हैं तो सरकार उस पे सुनिश्चित करेगी भाई हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दे रखा है उस पे हम उसका दाना दाना खरीदेंगे। हमारी ये मांग है। तो आज मंडी बंद रहेगी? बिल्कुल मंडी बंद रहेगी और तमाम हरियाणा का किसान, व्यापारी, मजदूर, मुनीम इकट्ठा हो रहे हैं। और ये लड़ाई ठीक है, प्रशासन ने मन बनाया है कि हम इनको इकट्ठा ना होने नहीं देंगे, लेकिन ये हमारे पैसे की लड़ाई है, हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है, हमारा जो सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई है। हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे और जो जनता ने मन बनाई 101% हम ये लड़ाई जीतेंगे। धन्यवाद। जय। तो हमने बात की व्यापार मंडल के प्रधान अजय एडवोकेट से। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सरकार से उनकी मांग है कि तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, उनको वापस लिया जाए। कैमरा सहयोगी अजय मेहता के साथ प्रदीप कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पूरी जगह जगह मंडियां मतलब ठीक है, आप अपना हम तो उससे भी नहीं गए तो कोई बात नहीं। आप बरवाड़ा से हो जाएंगे, माला से हो जाएंगे, हमारे थोड़ा सा विरोध करना है जी। पूरा हरियाणा जगह जगह प्रदर्शन लग रहे हैं कोरोना के चक्कर में। किसकी परमिशन से कर रहे हो आप बताओ? हमारे हम फतेहाबाद गए डी साहब एक घंटा को लग रहे हैं, उसको लगा है हमारे पेट का स्वाद है। डी साहब एक घंटा उतना आए नहीं, वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें कोरोना कहाँ गई जी? मिलेंगे सब आदर मिलेंगे कहाँ गई कोरोना? वहाँ वहाँ कोरोना चंद्रम जी बैठो भाई, आ जाओ प्रधान जी, खड़े प्रधान जी, ना बैठो बैठो, खाना ले लो, मैंने आपकी गाड़ी में ले आऊंगा, आपकी गाड़ी में ले आऊंगा, बिठाओ, चल ले दो खाना, चलो खाना ले चलो, एक आदमी बैठो इनकी गाड़ियों में, खाना ले चलो। रास्ता रोककर आपका ये जाने से, कूच करने से मना किया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तानाशाही है। हरियाणा सरकार के जितने भी मुलाजम अधिकारियों ने सरकार से ऊपर आदेश थे और टोटली व्यापारी, किसान, मजदूर अपना एकता का परिचय देते हुए और सरकार का विरोध अध्यादेश के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी पीपली जाने के लिए, हमारे को रास्ते में पुलिस प्रशासन ने आगे घेराव डाल के गिरफ्तार कर लिया है तमाम व्यापारी और यहाँ अधिकारियों को सभी ने। तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ना दिया, सभी को वापस देखिए, तमाम जितने व्यापारी किसान यहाँ इकट्ठे हुए थे अनाज मंडी भुन्ना से, सभी दुकानें बंद है, पूरा व्यापारी रोष है और तमाम व्यापारी इकट्ठे हो गए, किसान और मजदूर हमारे जान लग रहे थे। रास्ते में प्रशासन ने घेराव डाल के हमारे सभी जितने भी किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, सभी को हिरासत में ले लिया।
सर, व्यापारियों के प्रति सरकार का क्या नजरिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आज गिरफ्तारी भी हुई थी आपकी। सरकार का नजरिया जो है, सरकार ने उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर दी है व्यापारी, मजदूर और किसान के खिलाफ। सरकार का नजरिया गलत है। सरकार हमारे जो धंधे उनको उजाड़ना, तबाह करना चाह रही है और तमाम हरियाणा का किसान, मजदूर और व्यापारी आक्रोशित है और सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यह भी है, अभी हम प्रदेश सत्र के जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कर्मचारी व्यापारी नेता हैं, मजदूर नेता हैं, किसान नेता हैं, उनसे हम मीटिंग करेंगे और अगर सरकार ने इसी तरह कोई नरमी ना बरती तो हम असहयोग का रास्ता अपनाएंगे। अभी जीरी का जो है सीजन आया हुआ है और हम इसमें सरकार का कतई सहयोग नहीं करेंगे। हमारी सेलर एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है कि हम जो है मिलिंग नहीं करेंगे धान की। सरकार घुटने पे आ जाएगी, सरकार को सॉरी फील करनी पड़ेगी जो हमारे साथ आज बर्ताव किया है और आने वाले समय में ये अध्यादेश भी वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी खरीद की गारंटी यहाँ के किसान को, व्यापारी को, सरकार को देनी पड़ेगी।